देवदत्त पटनायक को तो आप जानते ही होंगे। स्वयं को मिथोलॉजिस्ट या पौराणिक कहानियां लिखने वाला बताता है। हिंदू धर्म पर अंग्रेजी भाषा में ढेरों किताबें लिखी हैं। अधिकांश में धार्मिक कथाओं को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है ताकि हिंदू धर्म को लेकर भ्रम फैलाया जा सके। लेकिन इससे भी अधिक वो सोशल मीडिया पर माँ बहन की गालियां देने, महिलाओं पर अश्लील कमेंट पास करने, देवी देवताओं और हिंदू धर्म का अपमान करने, राम मंदिर के लिए धन संग्रह पर अफवाह उड़ाने और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द लिखने के लिए चर्चा में रहता है। कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि ऐसा पतित व्यक्ति भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा रामायण की कथा सुनाने के लिए बुलाया जाए। एक बार नहीं बल्कि बार बार, कभी राम कथा सुनाने के लिए तो कभी देश के युवाओं को भगवत गीता की शिक्षा देने के लिए। भारत ही नहीं, कनाडा में भारतीय दूतावास में भी देवदत्त पटनायक को महाभारत की कथा सुनाने के लिए बुलाया। इन सभी कार्यक्रमों के लिए न्योते में उसे महान बुद्धिजीवी कहकर संबोधित किया जाता है। देवदत्त पटनायक एक उदाहरण मात्र है। वर्ष 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद सबको आशा थी कि अब से सरकारी मंचों से हिंदू घृणा का प्रचार बंद होगा। कुछ सीमा तक ऐसा हुआ भी, लेकिन 2 पूरे कार्यकाल बीतने के बाद भी स्पष्ट देखा जा सकता है कि कांग्रेस द्वारा स्थापित हिंदू विरोधी तंत्र न केवल फल फूल रहा है, बल्कि कई स्थानों पर सरकारी प्रश्रय भी पा रहा है। ताजा उदाहरण है अन्नपूर्णी द गॉडेस ऑफ फूड नाम की ये फिल्म। इसमें मंदिर के पुजारी की बेटी अन्नपूर्णी शादी के दिन अपने बॉयफ्रेंड फरहान के साथ भाग जाती है क्योंकि उसके पिता उसकी शादी एक ब्राह्मण लड़के से कराना चाहते हैं। अन्नपूर्णी शेफ बनना चाहती है। एक कंपटीशन में उसे बिरयानी बनाने को कहा जाता है। अन्नपूर्णी पहले बुर्का पहनकर नमाज पढ़ती है। इससे उसकी बिरयानी में स्वाद आ जाता है और वो कंपटीशन जीत जाती है। इस फिल्म में बताया जाता है कि भगवान राम भी मांसाहार करते थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया। ये सर्टिफिकेट बिल्कुल साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्मों को दिया जाता है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि हिंदुओं के वोट से बनी सरकार हिंदू विरोधी इकोसिस्टम के आगे लाचार है? उत्तर हमारे पास भी नहीं है, किंतु कुछ तथ्य हैं जो हमें पता होने चाहिए। कारण आप समझ जाएंगे। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी IGNCA के वडोदरा केंद्र ने देवदत्त पटनायक को भाषण देने के लिए बुलाया। वहां की रीजनल डायरेक्टर अरूपा लाहरी हैं। उन्होंने ही देवदत्त पटनायक को बुलाने का आइडिया सबसे पहले पास किया होगा। उसके बाद ये प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया होगा, जहां सरकार ने सजिदानंद जोशी नामक व्यक्ति को सदस्य सचिव के पद पर बैठा रखा है। उनकी अनुमति मिलने के बाद ही कार्यक्रम का बजट पास हुआ होगा और पोस्टर छपे होंगे। अरूपा लाहरी मूलतः भरतनाट्यम कलाकार हैं। हम मान लें कि उन्हें नहीं पता था कि देवदत्त पटनायक कौन है, लेकिन सजिदानंद जोशी की नियुक्ति पूरी तरह से राजनीतिक है। इस पद पर ये उनका दूसरा कार्यकाल है। बताया जाता है कि राज्यसभा जाने की जुगाड़ में क्या यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि राजनीतिक नियुक्ति के बाद भी उन्होंने धर्म और विचारधारा के लिए क्या योगदान दिया? क्या उन्हें नहीं पता था कि देवदत्त पटनायक कौन है? यदि नहीं पता था तो क्या वो अपने पद बने रहने के योग्य है? आत्म प्रचार और चापलूसी के दम पर वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे तो क्या तीर मार लेंगे? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि ऐसे खोखले लोगों की नियुक्ति सरकार और संघ में किसकी सिफारिश पर होती है? क्या विचारधारा का ये युद्ध ऐसे लोगों के दम पर लड़ा और जीता जा सकता है जिन्हें अपने शत्रुओं और मित्रों की भी पहचान न हो? सेंसर बोर्ड में लंबे समय से प्रसून जोशी बैठे हुए हैं। हिंदू फोबिक फिल्मों का आना जस का तस जारी है। कोई नहीं जानता कि वे करते क्या हैं। जिस NCERT से स्कूली पुस्तकों में हिंदू घृणा को हटाने की आशा की जा रही थी, वही बच्चों को अपना जेंडर चुनने की स्वतंत्रता की वकालत करने लगा। विरोध के बाद निर्णय वापस लेना पड़ा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन अर्थात IIMC में KG सुरेश नामक व्यक्ति को विचारधारा के नाम पर डायरेक्टर बनाया गया था। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने किसी भारतीय भाषा की बजाय उर्दू पत्रकारिता का कोर्स शुरू कराया। IIMC में ही संजय द्विवेदी नामक व्यक्ति को विचारधारा के नाम पर डायरेक्टर बनाया गया। वे संस्थान में जमे बैठे वामपंथी तंत्र को तोड़ने के बजाय उसका हिस्सा बन गए। इसी का परिणाम है कि IIMC आज भी कांग्रेस वामपंथी पत्रकारों की नर्सरी बना हुआ है। लंगड़े घोड़े की इस सूची में कई और नाम जोड़े जा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि उन पर दांव लगाने वालों की पहचान की जाए। यदि बार बार विवाद के बाद भी देवदत्त पटनायक को सरकारी मंच देने के प्रयास जारी हैं, तो समझना कठिन नहीं है कि उसके हितैषी कहीं और नहीं बल्कि बीजेपी, संघ और सरकार में ही बैठे हुए हैं। पहचाने जाने के बाद भी इन रंगे सियारों को यदि दंडित नहीं किया जाता है तो ये बड़ी चिंता की बात है।